नमस्कार, मैं सचिन कुमार। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। शुरू कर लेते हैं अभी के हेडलाइन से। केदारनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 6 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद कर रही जनता। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 23 को आएगा परिणाम। सीएम धामी के नेतृत्व में मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्तराखंड हुआ सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में शुमार। 21 नवंबर को दिल्ली में मिलेगा पुरस्कार। धामी ने दी बधाई। सीएस की बैठक में नदारद सचिवों के बहाने कांग्रेस ने किया प्रहार। कहा, उत्तराखंड में नौकरशाही हावी, सरकार की बात भी नहीं सुन रहे अधिकारी। कैसे होगा अग्रणी राज्य का सपना पूरा। काशीपुर में पुलिस ने किया अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। अवैध तमंचों के साथ संचालक गिरफ्तार। 7,000 में बेचता था कट्टा। खबरें विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। इस उपचुनाव में कुल 6 उम्मीदवार हैं, जिसमें भाजपा से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उक्रांत से डॉक्टर आशुतोष भंडारी के अलावा निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह और प्रदीप रोहन रूढ़िया अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज कुमार के मुताबिक केदारनाथ उपचुनाव में कुल 90,875 मतदाता हैं और मतदान के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वैसे तो प्रचार के दौरान से ही बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन जनता अपना मत किस पार्टी को ज़्यादा देती है, ये 23 नवंबर को क्लियर हो जाएगा, जब इस उपचुनाव के परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल सुबह से ही मतदान जारी है और ये सीट कांग्रेस बीजेपी दोनों ही के लिए स्पेशल बनी हुई है, जिस पर दोनों ही पार्टियों ने जीत का दावा किया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तराखंड को हिमालयी और उत्तर पूर्व के राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। यह पुरस्कार आगामी 21 नवंबर को नई दिल्ली में विश्व मत्स्य दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन, डेयरी, पंचायती राज राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह द्वारा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार के लिए विभाग और मत्स्य पालकों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए हर तरह से सहायता प्रदान कर रही है और मैदान के साथ ही पहाड़ में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का विजन है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार कार्य भी कर रहे हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूरी बीते रोज समीक्षा बैठक कर रही थी, लेकिन बैठक में सचिव नदारद रहे, जिस पर मुख्य सचिव राधा रतूरी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तो वहीं कांग्रेस को एक बार फिर सरकार को घेरने का बैठे बिठाए मौका मिल गया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जुमला है। भाजपा ने पूरे प्रदेश को शराब में झोंक दिया है। बेरोजगारी दर उत्तराखंड में अपने चरम में है, लेकिन उसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश में नौकरशाही हावी है। मुख्यमंत्री कोई निर्देश देते हैं, अधिकारी उसका पालन नहीं करते हैं। मुख्य सचिव बैठक कर रही हैं, उसमें अधिकारी नदारद हैं। तो ऐसे कैसे उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनेगा, समझ से परे है। देखिए, जुमलेबाजी करने में कोई हर्ष है नहीं। और पिछले 10 सालों में भारत की जनता ने, पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड की जनता ने जुमलेबाजी देखी है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। अब जुमला, आप राज्य को सबसे देश का अग्रणी राज्य बनाना है, देश का मॉडल राज्य बनाना है, देश का फला राज्य बनाना है, आज ये पूरा प्रदेश शराब प्रदेश बन गया है। गदरपुर के गांव कुलवंत नगर नहाल बैराज क्षेत्र में पुलिस ने असला बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 9 असला, कारतूस और असला बनाने के उपकरण बरामद किए हैं।
पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। काशीपुर स्थित एएसपी कार्यालय में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गदरपुर के पास पर्यवेक्षण में अवैध असला बनाने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने गांव कुलवंत नगर नहाल बैराज क्षेत्र में दबिश दी। इस दौरान टीम ने एक खेत किनारे खजूर के पेड़ के नीचे से अवैध असला बना रहे शख्स को गिरफ्तार किया। समझ चाहता हूँ। टीम को मौके से 315 बोर के 3 तमंचे, 12 बोर के 3 तमंचे, एक 12 बोर की देशी बंदूक, एक 12 बोर की पोनी देसी बंदूक, 8 कारतूस, एक खोखा और अवैध हथियार बनाने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी यूपी से अवैध असला बनाने का सामान लेकर आता था। इसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर असला बनाकर तैयार करता था और तमंचों और देसी बंदूकों को 7,000 रुपये के हिसाब से रामपुर, रुद्रपुर, किच्छा, हल्द्वानी, बाजपुर, कालाढूंगी आदि स्थानों में बेचता था। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। गदरपुर थाना क्षेत्र में असलहे बनाने के अपराध में एक व्यक्ति दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे 9 असलहे बरामद हुए, जिसको देशी कट्टा कहते हैं, जिसमें से कुछ इसके पास कारतूस भी, खाली कारतूस और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए। इन 9 में ऐसे बंदूक हैं जो पौनी के नाम से यहाँ जानी जाती है, वो भी बरामद हुआ है। पिथौरागढ़ सेना भर्ती से लौट रहे मध्य प्रदेश के युवाओं से भरा इको वाहन अनियंत्रित होकर लोहा घाट के शिवालय पुल से लोहावती नदी में जा गिरा। दुर्घटना में चालक सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी, एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम, फायर टीम, नगरपालिका कर्मी व स्थानीय युवा तुरंत घटनास्थल में पहुंचे तथा नदी में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला गया तथा 108 के जरिए चंपावत जिला चिकित्सालय भेजा गया। तहसीलदार जगदीश नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी 9 घायलों का रेस्क्यू किया गया है तथा सभी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय चंपावत भेज दिया गया है। घटना सोमवार रात की है और वाहन का चालक पिथौरागढ़ का निवासी है तथा सभी 8 घायल युवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये मुझे सूचना मिली थी कि कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, तो जिस वजह से मैं खूना तक पेट्रोलिंग करके गया और देखा कि कहीं कोई पैदल तो नहीं जा रहा। वापस में लौटा तो हमारे ऋषिसर मंदिर के पुल के पास आवाज़ से आई और तुरंत देखा कि एक वाहन नीचे गिर गया है और तुरंत सभी को सूचित करके हमने रेस्क्यू किया और 9 लोगों को हमने निकाल के हॉस्पिटल को भेज दिया। सर स्थिति कैसी है? स्थिति सामान्य रूप से अभी तक चोटिल है और ज़्यादा ऐसे देखने में तो ज़्यादा गंभीर कोई भी नहीं लग रहा है, इसलिए जो है जिला अस्पताल से वास्तविक स्थिति पता चलेगी कि इसको कितनी चोट है। जी, इसके आमतौर पर भाजपा के राजनीतिक मंचों से यह सुनने को मिलता है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों में सबसे आगे होगा। खुद मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में पहले पायदान पर हो, लेकिन अधिकारियों की हिला हवाली और लापरवाही कहीं मुख्यमंत्री के लक्ष्य पर पलीता न लगा दे, यह भी एक सोचनीय पहलू है। दरअसल बीती रोज मुख्य सचिव राधा रातुरी ने कई विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकतर विभागों के सचिव और अधिकारी नदारत रहे और मात्र 2-3 ही अधिकारी बैठक में उपस्थित हो पाए। ऐसे में मुख्य सचिव नाराज भी हुई और उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी मांगा कि ऐसी क्या स्थिति बन गई कि विभागीय अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इसका आशय कहीं यह तो नहीं कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई हो, जिसके चलते इन सब चीज़ों से मुख्य सचिव को भी दो चार होना पड़ रहा है। भाजपा संगठन भी अब अधिकारियों को इस बात की नसीहत दे रहा है कि मुख्यमंत्री का जो संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को भी मेहनत करनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन भी करना होगा, वरना उनकी इस कार्य प्रणाली को देखते हुए मुख्यमंत्री को भी कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार से कोई त्रुटि करता है या कहीं पर कोई कोताही बरतने का काम करता है तो उसका संज्ञान भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य लेते हैं और वो दिशा निर्देश भी देने का काम करते हैं। अगर इस तरह के अधिकारी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री से लेकर जो हमारे आला अधिकारी हैं वो उनसे वार्ता भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और कहीं ना कहीं अगर कोई बिजी भी है तो वो उसकी बात भी रख सकता है। देहरादून स्थित जिलाधिकारी कार्यालय ऋषिप्रणा सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया, जहां तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे।
इस दौरान जिलाधिकारी को आम जनता की करीब 100 से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी को प्राप्त ज़्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी व घरेलू विवाद से जुड़ी हुई प्राप्त हुई। वहीं इस दौरान ज़्यादातर शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी ने मौके पर ही किया, लेकिन कई ऐसी शिकायतें भी जिलाधिकारी को प्राप्त हुई हैं जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए ताकि आम जनता की शिकायतों का समय पर निस्तारण हो सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी के निर्देशों पर मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अब तक कितनी शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है और कितनी शिकायतें अब तक प्राप्त हुई हैं। कुछ ग्रीवियंसेस भी होती है, कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होती हैं, तो सभी डाइवर्स नेचर की एप्लीकेशंस होती हैं। सो यही प्रयास रहता है कि क्योंकि सारे विभागीय अधिकारी उपस्थित हैं, जिम्मेदार हमारे सभी विभागों के, तो समय पे और ऑन द स्पॉट निस्तारण जितनों का हो सके उतना बेनिफिशियल है। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति 26 नवंबर से समिति के संयोजक मोहित डिमरी के नेतृत्व में दून में भूख हड़ताल करेगी। देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। डिमरी ने बताया कि 26 नवंबर से भूख हड़ताल के समर्थन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दल शहीद स्मारक पर धरना भी देंगे। उन्होंने सरकार से भूमि कानून का ड्राफ्ट पहले सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भूमि कानून की धारा 2 को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में एक जैसा भू कानून लागू किया जाए। इसके अलावा नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। देखिए, प्रदेश भर में भूमि कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के करीब 430 मामले अभी तक सामने आए हैं। इनकी संख्या भी और भी हो सकती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से यहाँ पे जमीन खरीदी है उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन ब्यूरोक्रेट और नेताओं की जमीनों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर संपत्तियां अर्जित की हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं 2018 के बाद भूमि कानूनों में जितने भी संशोधन हुए हैं सरकार उन्हें रद्द करे। ऐसा न होने पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति 26 नवंबर से देहरादून में भूख हड़ताल शुरू करने जा रही है। देहरादून के वसंत विहार में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालु शीतकाल में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पिछले साल से यात्रा अपने स्तर पर शुरू कर चुके हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में धार्मिक आस्था के 108 स्थान चिन्हित कर उनकी यात्रा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग 4 धाम यात्रा में सीमित लोगों को आने देने की बात कहते हैं वे गलत हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यात्रा पर आएंगे उतना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, राज्य के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभा कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डा लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। वहीं काशीपुर में पंत पार्क का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही खटीमा में लगभग 25 लाख रुपए के दीनदयाल पार्क का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। खटीमा में लगभग 1 करोड़ रुपए से निर्मित कुष्ठ आश्रम का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने हेतु 46 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। देखिए, हमारे पूरे प्रदेश भर में जो हमारे विकास प्राधिकरण है उनके लगातार मैं अलग अलग बैठकें ले रहा हूँ। और जिस प्रकार से उधम सिंह नगर हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं,
जो मुझे आज बैठक में स्पष्टता हुई। देश के अलग अलग राज्यों में प्रदूषण को लेकर जिस तरह से हाहाकार मचा है, ऐसे में प्रमुख सचिव सीएम आर.के. सुधांशु का कहना है कि प्रदेश में भी प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि आम लोगों से भी अपील की गई है कि प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग दें। उनका कहना है कि कई संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आगे काम कर सकता है। साथ ही इस बात पर भी विचार मंथन किया जा रहा है कि कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उनका कहना है कि पिछली बार भी कार्रवाई की गई थी, आम लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है, तभी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें केवल अगर हम सरकारी तौर पे अगर कहें कि हम सरकारी तौर पर एक्शन लेके हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। ये जब तक हम लोग इसे एक समस्या, मेजर समस्या के तौर पे देखते हुए अगर कार्रवाई करेंगे, तभी इसमें हम सफल हो पाएंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में चीनी मिल का पेराई सत्र उद्घाटन कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ गया। किच्छा चीनी मिल में भाजपा के पूर्व विधायक समर्थकों द्वारा नारेबाजी एवं हुटिंग किए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया। किच्छा चीनी मिल में पेराई सत्र के शुभारंभ अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा एवं जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने शिरकत करनी थी, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते कैबिनेट मंत्री और जिलाधिकारी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। प्रोटोकॉल के अनुसार किच्छा विधायक तिलकराज बेहर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हवन यज्ञ और पूजा अर्चना करते हुए पेराई सत्र का शुभारंभ किया। केन मशीन में गन्ना डालने तथा गन्ना लेकर आए किसानों को सम्मानित किए जाने के दौरान कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान भाजपाइयों की नारेबाजी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी नारेबाजी शुरू किए जाने से विवाद शुरू हो गया। या उससे पिछली बार भी आए, तब भी ऐतराज किया। रात मैंने सौरभ बहुगुणा से रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि प्यार से शुगर फैक्ट्री चले। बोले आप अपनी तरफ से शांत रहिएगा, उनको भी समझा दिया है, अगर वो करेंगे फिर आप खुली छूट है, ये कहा मुझे सौरभ बहुगुणा जी ने। तो ये स्थिति है इनकी। अच्छा खासा शांतिपूर्वक हो रही है पूजा, नारेबाजी कर दी, गुंडाई शुरू कर दी, और सारे अपराधी लड़के लेके आए। जरा उम्र तो देखो, 15-15, 16 साल की उम्र के लड़के हैं 20। ये क्या तरीका है? कोई किसान है? 10 किसान नहीं छाटे मिलेंगे। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पखाड़ो पर्यटक जोन अगले हफ्ते तक एडवांस बुक है। केटीआर के डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि केटीआर के पर्यटक जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं और पर्यटक तभी से एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। लगभग प्रत्येक दिन की है, 25-26 तारीख तक की बुकिंग अभी तक आज जा रही है। भले ही संख्या अभी कम है, यहाँ आप जानते हैं कि 13 जिप्सियाँ चलती हैं, अभी 6 जिप्सियों का प्रत्येक दिन का है और अभी बढ़ने की संभावनाएं हैं। कोटद्वार के निकट पखाड़ो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई और ईडी जांच का पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत भले ही सामना कर रहे हों, लेकिन भाजपा पर जुबानी हमला करने में वह जरा भी नहीं चूक रहे हैं। हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर से जुबानी हमला करते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि पेपर लीक से लेकर दुष्कर्म तक के मामलों में भाजपा के नेता शामिल हैं। हमारे नौजवानों के बहुत सारा खिलवाड़ कर रहे हो। पेपर लीक हुआ, गणेश सेवा का पेपर लीक हुआ, सारे भाजपा के नेता उसमें। अंकिता की हत्या हुई तो उसमें भाजपा का नेता। लाल कुआं में बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसमें भाजपा का नेता दर्जाधारी। अल्मोड़ा में घटना होती है, चंपावत में घटना होती है, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता। भैया कहां तुम चरित्र की बात करने वाली पार्टी, सनातन धर्म की बात करने वाली पार्टी, कहां तुम्हारा चरित्र चला गया? उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने स्कूल के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया और छात्रों को अवगत कराया कि नशे से किस प्रकार बचना है, वह साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम सोशल मीडिया में कैसे किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ट्रैफिक नियम के पालन की भी जानकारी दी। दिनेशपुर के अटल उत्कृष्ट विद्यालय के ऑडिटोरियम में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा एवं अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कात्यान, सीओ सिटी निहारिका तोमर, थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत, सब इंस्पेक्टर संतोष उप्रेती कार्यक्रम में मौजूद थे। क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं
इस कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने छात्र छात्राओं से सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान बताते हुए इससे बचाने के भी तरीके बताए। पिछले 2 महीनों में नशे के विरुद्ध बहुत अच्छा अभियान उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा किया गया और उसमें लगभग 150 से ज़्यादा लोगों को हम जेल भेज चुके हैं जो नशे के व्यापार करते हैं और युवा पीढ़ी को नशे में फंसाने का काम करते हैं। उन तस्करों को भी चिन्हित किया जा चुका है जो इस और प्रदेशों से और जिलों से उधम सिंह नगर में नशे का व्यापार करते हैं। एक कार्यक्रम तय किया गया था जिसमें हमारे जिले के एसएसपी महोदय, जिले के एएसपी महोदय, एसपी सिटी सब हमारे बीच उपस्थित थे। और आज का कार्यक्रम का मुख्य विषय जैसे ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, नशे के विरुद्ध, इन सब के बारे में हम लोगों को बहुत सारी मार्गदर्शन दी गई। काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नशा माफिया को अवैध नशा स्मैक की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। नशा तस्कर ने बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ की बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस गहन पूछताछ में जुटी है, जिससे नशे के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। काशीपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्र ने बताया कि सीएम धामी के निर्देश पर संपूर्ण जनपद में अवैध नशे को समाप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में काशीपुर पुलिस ने स्कूटी पर सवार नशा माफिया मोहसिन को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ आंकी गई है। चेकिंग के दौरान काशीपुर पुलिस और एसओजी की मदद से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसका नाम मोहसिन है और इससे 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के करीब है। इसकी पूर्व में भी कई जगह से सूचना प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के थानों से जो शेयर होती हैं सूचनाएं, उसमें भी इसका नाम प्रकाश में आया था, परंतु यह बहुत दिनों से स्मैक का व्यापार। उत्तराखंड के लोक और न्याय देवता गोलजीऊ की संदेश यात्रा प्रदेश भर में चल रही है। गोलजीऊ संदेश यात्रा का अल्मोड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। 4 नवंबर से चंपावत के गोड़ल चौड़ मंदिर से शुरू हुई यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सैकड़ों स्थानों पर होकर अल्मोड़ा पहुंची। साल 2022 से शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य न्यायकारी लोक देवता गोलजीऊ के गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के सैकड़ों मंदिरों को गोलजीऊ सर्किट के तौर पर विकसित करना है। यात्रा आयोजकों का मानना है कि गढ़वाल और कुमाऊं को सांस्कृतिक तौर पर एकता के सूत्र में बांधने के लिए इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं महत्वपूर्ण हैं। 4 नवंबर 2024 को चंपावत से प्रारंभ हुई है। इससे पूर्व में 15 अप्रैल 2022 को एक यात्रा निकली थी जो 2200 किलोमीटर की थी, जिसमें गढ़वाल के 3 क्षेत्र थे। इस बार वर्तमान में जो गढ़वाल के क्षेत्र रहे थे उसमें 21 को हमने चिन्हित किया था जहां यह यात्रा जानी थी, और जब गढ़वाल क्षेत्र में ये यात्रा गई तो कुमाऊं का देवता आ रहा है करके वहां पर जो भव्य स्वागत हुआ है, तो उसमें कम से कम नहीं तो 80 से ऊपर स्थानों पर वह यात्रा गई। खबर देवभूमि उत्तराखंड के जसपुर के ग्राम पंचायत भगवंतपुर से है, जहां उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह एवं तहसीलदार जसपुर सुभागिनी सिंह दोनों अधिकारियों ने जसपुर तहसील प्रशासन व स्थानीय पुलिस प्रशासन सहित मौके पर पहुंचकर सरकारी नाले की पैमाइश कराकर उसको चिन्हित कर नाले की हदबंदी कराई। आपको बता दें कि यह पूरा मामला तहसील जसपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत भगवंतपुर का है, जहां खेतों में वर्षों पुराना स्थापित मां चामुंडा देवी मंदिर के निकट एक सरकारी नाला है, जिस पर से होकर मंदिर जाने के लिए कोई स्थायी रास्ता नहीं है। मंदिर पर पूजा अर्चना अनुष्ठान आदि कराने को लेकर जाने के लिए किसानों की सर्वसहमति से अस्थायी रास्ता बनाकर नाले पर फट्टे डाल रखे थे, जिनको कुछ आदमियों ने वहां से हटा दिया, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया, जिसको लेकर ग्राम भगवंतपुर निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य रवि सिंह ने जसपुर भाजपा नेता शीतल सिंह को इस सारी घटना से अवगत कराया था। घटना सुनने के बाद भाजपा नेता शीतल सिंह ने जनपद उधम सिंह नगर के मुखिया, जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों आला अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसका संज्ञान लेकर और लोगों की समस्याएं सुनकर प्रशासन ने सरकारी नाले की पैमाइश कराई और उसको चिन्हित कर नाले की हदबंदी करा दी है। तो हमारे शीतल जोशी जी हैं, हिंदू हृदय समाज, मतलब पूर्व सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं। हमने उनको इस सारे मामले से अवगत कराया। उसके बाद में उन्होंने जो है तत्परता से एसएसपी महोदय उधम सिंह नगर, डीएम महोदय को अवगत कराया
उसके बाद उनके आदेशानुसार यहाँ पर एसडीएम महोदय काशीपुर, तहसीलदार जसपुर, तहसीलदार काशीपुर के अन्य प्रशासनिक अधिकारी कोतवाल महोदय, इंस्पेक्टर महोदय सब यहाँ पर आए। जिन खेत वालों ने वो अतिक्रमण कर रखा था वो निशानदेही करके उन्होंने आज वो नाला खुलवा दिया है। बस इतना सा इसमें बात थी। नाले का रास्ता है, उसके किनारे किनारे मंदिर को जाते थे, लेकिन वहाँ कुछ बोले पड़े हुए तो उनको कुछ लोगों ने उखाड़ दिया था जो सरासर गलत था। उसके विषय में रवि कश्यप जी हमारे कार्यकर्ता हैं, पुण्य चौधरी हैं और कई लोगों ने गांव में मुझे अवगत कराया। मैंने डीएम साहब से, कप्तान साहब से वार्ता की क्योंकि एसडीएम छुट्टी पे थे जसपुर। एसडीएम काशीपुर मौके पर आए, उन्होंने उस जगह को देखा, पैमाइश कराई। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दीप प्रज्वलित करने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वर्ष 2022-23 के स्नातक और परास्नातक कक्षाओं के 21,230 छात्रों को उपाधि प्रदान की। इसके अलावा स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में उच्चतम अंक पाने वाले 81 छात्रों को स्वर्ण पदक दिया। स्नातक स्तर पर कला विज्ञान एवं वाणिज्य संख्या में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को श्री देव सुमन गोल्ड मेडल देकर उनकी पीठ थपथपाई। मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उपाधि लेने और स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्रों को राष्ट्रीय हित में सेवा करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर NK जोशी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। देखिए, किसी भी छात्र छात्रा के जब वो अपनी डिग्री हासिल करता है तो उसके दिमाग में भाव रहता है उसको दीक्षांत समारोह के माध्यम से उसको डिग्री मिले। और सामान्य तौर से जब उनके अभिभावकगण, माता पिता आते हैं, समाज के लोग आते हैं, उनके सामने जब उसको इस प्रकार से पुरस्कृत किया जाता है, अलंकृत किया जाता है, तो एक उसके जो मन के भाव में पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं। तो आज श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के इस ऋषिकेश कैंपस में 21,230 बच्चों को डिग्रियां दी गई और उसमें भी कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। बहुत सौभाग्य का दिन था कि आज STS यूनिवर्सिटी की 5वीं कॉन्वोकेशन थी और आज के दिन के अंदर में 21,000 से ज़्यादा छात्रों ने डिग्री हासिल की और 81 ने को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि 81 में से 63 हमारी बेटियां थीं। मुझे MSc केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल से नवाजा गया है और मैं PGI पंडित ललित मोहन शर्मा SDSCB इसी ऋषिकेश कैंपस से बिलोंग करती हूँ। ADM पौड़ी इलागिरी की अध्यक्षता में बीते रोज कोटद्वार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील सभागार में आयोजित हुई इस दिवस पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ही फरियादियों ने भी हिस्सा लिया। तहसील दिवस पर समाज कल्याण, पेयजल, सड़क, विद्युत विभाग से जुड़ी शिकायतें सामने आई, जिस पर ADM इलागिरी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को 1 सप्ताह के भीतर इन शिकायतों के निराकरण के आदेश दिए हैं। इसमें ज़्यादातर कुछ कोर्ट के केस थे, कुछ अतिक्रमण के थे और कुछ निरीक्षण से संबंधित थे, जिनका जिससे खो नदी में पानी आदि की समस्या के थे। उसमें तो SDM और नगर आयुक्त कोटद्वार जो है वो कल तक रिपोर्ट दे देंगे। तो और कुछ समाज कल्याण के वृद्धावस्था पेंशन के थे और कुछ मामले जो थे हमारे इससे संबंधित थे, जिसमें कि अतिक्रमण से, तो अतिक्रमण पे तो कार्रवाई चल रही है। तो इस प्रकार लगभग सारी समस्याओं का निदान 1 हफ्ते में हो जाएगा। पौड़ी पुलिस ने 8 लाख से अधिक की ठगी के आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कोटद्वार कोतवाल में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पौड़ी के SSP लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस ने धोखाधड़ी कर राजस्थान में छिपे 5,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पौड़ी पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। एक शिकायतकर्ता के द्वारा हमारे पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ ट्रेडिंग के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हम लोगों ने ये जांच में पाया कि एक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।